क्लास 12th। और आज का हमारा टॉपिक जो है मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। अब कल से आपने जो है वॉल्यूम 2, ये आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, ये वॉल्यूम 1 हम पढ़ रहे थे, ये कंप्लीट हो गई। कल से हम वॉल्यूम 2 पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो लास्ट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, इसके मैंने सभी टॉपिक जो आपको पढ़ा दिए। अब कुछ क्वेश्चन इसके आज हम करेंगे प्रैक्टिस के लिए, और इसकी प्रैक्टिस हो जाए तो बाकी क्वेश्चन आप खुद उसके देखेंगे, सॉल्व करेंगे फॉर प्रैक्टिस, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो कल से हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उसके लिए वॉल्यूम 2 आपकी जो है वो यूज़ होगी। वो बुक आपने साथ रखनी है, जिन्होंने नहीं ली है तो वो कहीं से मैनेज कर ले बुक। लास्ट जो कल मैंने आपको पढ़ाया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमा, तो दो तरह के मैक्सिमम मिनिमा, लोकल और एब्सोल्यूट। लोकल में दो मेथड थे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। मैंने दोनों से आपको एग्जांपल्स करवा दी, वो उसका वर्किंग रूल पढ़ाने के बाद फिर मैंने आपको वर्किंग रूल पढ़ाया एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का। बहुत सिंपल है कि उसमें आपने क्रिटिकल पॉइंट सेम मेथड से फाइंड करने, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद आपने इंटरवल्स के एंड पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स पर उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर उनमें जो सबसे बड़ी होगी दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी दैट विल बी द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। सो एक क्वेश्चन बुक से ही कर लेते हैं। आपका एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 5 है एब्सोल्यूट, क्योंकि अभी हमने वो वर्किंग रूल पढ़ा था तो उसी का क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है f of x is equal to x cube, x belongs to -2। तो हमें इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो फाइंड करना है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम तो निकलेंगे, लेकिन उसके बाद हमें वैल्यू फाइंड करनी है गिवन इंटरवल्स पे। तो देखें, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट नॉट डिफाइंड, ये कहीं है नहीं। f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं है, तो इसको 0 के इक्वेट करके हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको दो मेथड से मिलते थे। पहला मैंने लिखाया या तो f डैश x 0 करो या f डैश x यहाँ पे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड ये कहीं नहीं है अपनी डोमेन में, और ये जो है f डैश x जो है 0 करते हैं। तो वहाँ से देखते हैं for critical points f dash x equal to 0 implies 3x square equal to 0 implies x equal to, ये आ गए क्रिटिकल पॉइंट्स। अब देखें ना, मैंने क्या बताया नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप इस वर्किंग रूल में था कि आपको जो इंटरवल दिया है a b और जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकल रहे हैं उन सभी पे आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सब फाइंड करना है। यहाँ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है और दो पॉइंट्स वो आ गए, तो f ऑफ -2 आ गया, -2 का क्यूब दैट इज -8, f ऑफ 0 आ गया और f ऑफ 2 आ गया 8। ठीक है, हेंस सबसे बड़ी वैल्यू, हेंस एब्सोल्यूट maximum value of f is 8 and point of absolute maxima is 2। also सबसे कम -8, also absolute minimum value is -8 and point of absolute minima is -2। so थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या टेक्निकल मेथड था, जिसमें टेक्निकलिटीज थी, वो मेथड लोकल मैक्सिमम मिनिमा का है। ये मेथड कहीं भी टफ नहीं है, बिल्कुल सिंपल। जो सामने दिख रही है सबसे बड़ी वैल्यू वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटी दिख रही है वो मिनिमम।
तो अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको मेथड समझाने के लिए जो वर्किंग रूल्स का है साथ साथ में उनकी एक एक एग्जांपल्स करवा दी। क्वेश्चन नंबर 1 आप मेथड से भी कर सकते हैं और अदरवाइज भी आपको कहीं लगता है कि हम वैसे भी मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, तो मैं एक तरीका वो भी बता सकता हूँ आपको। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं लेकिन विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव भी हम कुछ क्वेश्चंस को कर सकते हैं, खासकर जिनकी इवन पावर्स हो, पॉलिनोमियल्स हो एक्सेट्रा, या मॉडुलस फंक्शन हो, उसमें हमें पता होता है कि उसकी वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो हम कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिलहाल देखें क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, f of x is equal to 2x minus 1 square plus 3। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं भाई, वो मेथड आपको मैंने सिखा दिया। मैं विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव करके बताता हूँ। देखिए 3 तो 3 है, कांस्टेंट है, ना कम होगा ना ज़्यादा। ये इसमें वेरिएबल है, फर्स्ट 2 टर्म्स है इसमें और पहली वाली टर्म में वेरिएबल इन्वॉल्व है, और ये स्क्वायर है। स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0 या पॉजिटिव, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सो इसकी हमें मिनिमम वैल्यू पता है, तो इसका मतलब फंक्शन की भी मिनिमम, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट ही रहेगा। आपकी फंक्शन जो है वो एक नंबर a प्लस सम कांस्टेंट है। अब ना इसने चेंज होना है, तो इसका मतलब ये सिर्फ इस a पे डिपेंड है। a मिनिमम हुआ तो f भी मिनिमम, a मैक्सिमम हुआ तो f भी मैक्सिमम। 3 पर तो इसकी डिपेंडेंस है नहीं, वो कांस्टेंट है। तो लिखें हियर f of x is minimum when 2x minus 1 square is minimum, that is when 2x minus 1 equal to 0, that is when x is equal to 1 by, जब x 1 by 2 होगा, तो ये आ गया पॉइंट ऑफ मिनिमम। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) is f of 1 by 2, that is 0 plus 3 equal to, and point of minima is 1 by मैक्सिमम। तो स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई? स्क्वायर मैक्सिमम जितना पॉजिटिव रियल नंबर जितना बड़ा होगा उतना हो सकता है। सबसे बड़ा पॉजिटिव रियल नंबर हमें नहीं पता है, इसका मतलब इसकी मैक्सिमम भी पता नहीं है। देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f। यह है क्वेश्चन नंबर 1। आप डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको विदाउट डेरिवेटिव भी आप ये इस तरह के क्वेश्चन जिनमें पॉजिटिव या नेगेटिव, मिनिमम या मैक्सिमम आपको पता हो, उनसे फाइंड कर सकते हैं। एक पार्ट चलो और करा देते हैं। टेंथ स्टैंडर्ड में जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी वहां उनको सॉल्व करने का एक मेथड पढ़ा आपने, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दी हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन दी हो, तो आप उसको भी परफेक्ट स्क्वायर्स इस तरह के बना सकते हो, तो मैक्सिमम मिनिमम वैसे भी निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, दिस इज द गिवन फंक्शन। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 12 बाई 9x प्लस 2 बाई 9, इसको a स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखिए हो गया 2 3 2 बाई 3x
सो ए स्क्वायर प्लस 2a, तो b की जगह आ गया 2/3, तो प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 का। यही तरीका होता था परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। जो टर्म्स पहले से है मैंने वो लिखी। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए b स्क्वायर चाहिए था और b मेरे पास 2/3 था, उसका स्क्वायर ऐड भी किया और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी किया, तो ये हो गया 9x प्लस 2/3 होल स्क्वायर, और ये हो गया देखें माइनस 4/9 प्लस 2/9, सो दिस इज माइनस 2/9। सो अब सेम जैसे फर्स्ट पार्ट हमने किया, this implies f of x is equal to 9x plus 2/3 होल स्क्वायर माइनस 2 बन गया स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट है, इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं, इस पे। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर की पता होती है हमें? नहीं, किसी भी स्क्वायर का हमें पता होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेस देन किससे होता है वो पता नहीं, तो मिनिमम वैल्यू पता होती है उसकी 0 है। So here f(x) is minimum when x plus 2/3 whole square is minimum. That is when x plus 2/3 equal to 0. That is when x equal to minus 2/3. Therefore, minimum value of f(x) is f of minus 2/3, ये हो गया 0 minus 2, that is minus 2, and point of minima is minus 2। ठीक है, दो पार्ट और हैं, आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। चलो एक दो पार्ट में इसके भी करवा देता हूँ आपको। आप इसमें डेरिवेटिव फाइंड करना टफ है, तो ये विदाउट डेरिवेटिव ही आपने करना है, इसलिए मैंने ये मेथड भी आपको सिखाया। मॉडुलस फंक्शन आ गई तो आपके लिए डिफरेंशिएट कर, पॉलिनोमियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप इजीली डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मॉडुलस का फंक्शन आ गई तो फिर आपको वहाँ थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, इसीलिए मैंने आपको ये मेथड सिखाया। तो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, f of x is, देखें अब इसको डिफरेंशिएट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम तो फाइंड करना है। सो वी नो दैट x plus 2 is greater than equal to 0. This implies minus, ये this implies कितना कम है? -1। तो x plus 2 -1 is greater than equal to -1, दोनों तरफ -1 को ऐड किया मैंने। This implies ये क्या बन गया? f(x) is greater than equal to, for all x belongs to domain of f, for all x belongs to domain of f, यहाँ रियल नंबर है तो वो भी लिख सकते हैं आप, अदरवाइज for all x belongs to R भी लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो for all x belongs to domain of f और रियल नंबर्स, यहाँ डोमेन ऑफ f जो है रियल नंबर्स है, belongs to R, f(x) is greater than -1. Therefore, minimum value of f(x) is -1, greater than equal to, हाँ, there is no maximum value of, मिनिमम होने फाइंड कर दी, मैक्सिमम का कोई पता नहीं। एक पार्ट और कर लेते हैं, मॉड वाला है सेकंड पार्ट, वो आप खुद करें, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट एक करा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, h of x is sin 2x plus 5। ठीक है, we know that, देखें इसकी रेंज हमें पता होती है, sin x की रेंज हमें पता है,
दिस इम्प्लाइज और कितना चाहिए 5, तो थ्रू आउट 5 ऐड करो। सो दिस इम्प्लाइज ये हो गया 4, ये हो गया hx, ये हो गया 6। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, साइन x की डोमेन यही होती है इस फंक्शन की। सो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ hx is 4 and maximum value of hx is 6। ये देख लेस देन इक्वल टू 6 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 6 हो गई, मिनिमम वैल्यू 4। ये मेथड, 2 पार्ट और हैं, अब सेम है वो आप खुद करें। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट में आपको जब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की एग्जांपल करवाई थी वो मैंने इसी से करवाया था। क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया था। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, g ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड करने हैं। सो देयरफॉर g डैश x, पहला स्टेप यही होता है। अब हम क्या करेंगे, g डैश x नॉट डिफाइंड कहीं है नहीं, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स g डैश x इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज x इज माइनस 1 प्लस 1। 2 क्रिटिकल पॉइंट है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करना है या सेकंड करना है? तो अगर फर्स्ट करना है तो पहले एट x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। एक छोटी वैल्यू ले लेते हैं, -1 से छोटी, तो g डैश -2 निकालो, वो हो गया 3 इंटू -2 का स्क्वायर -3, ये पॉजिटिव आता है। और फिर बड़ी वैल्यू ले लो, 0 ले लो, 3 इंटू 0 स्क्वायर -3, तो नेगेटिव आता है, 0 -3 नेगेटिव आएगा। सो लिखें when x is slightly less than -1, comma g dash x is positive, and when x is slightly greater than -1, comma g dash x is negative. This implies g dash x changes sign from negative to positive as x increases through -1। तो जब नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो क्या होता है, मिनिमा होता है। ये मैं -1 पे चेक कर रहा हूँ, -1 से नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ, इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है। सो देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यूज वो आप फाइंड कर सकते हैं इसमें वैल्यू। देखिए 2 कंडीशन थी इसमें, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो तो मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो तो मिनिमा, नो चेंज हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने 4 क्वेश्चन भी सेम लोकल मैक्सिमम मिनिमम 5 मैंने आपको कराया। अब टू क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक क्वेश्चन इसका करना है, यही इतना आपका सिलेबस है। अब इसमें बुक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए 2, 3, 4 क्वेश्चन डेली करते रहें ताकि ये आपका टॉपिक आप कवर कर ले। कल से मैंने आपको बताया आपकी जो बुक है NCERT बुक, इसका आप पार्ट 2 वॉल्यूम 2 वो यूज़ करेंगे, और 69 लेक्चर्स में हमने वॉल्यूम 1 जो है ये फिनिश कर दी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स खत्म हो गए। कल से हम इंटीग्रेशन जो है वो पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।